वेलकम बैक टू मोटिवेशन ट्यूशन क्लासेस। स्वागत है आपका मोटिवेशन ट्यूशन क्लासेस के यकीन बैच की नेक्स्ट क्लास में। ये यकीन बैच में जो है हमने क्लास 10th की मैथमेटिक्स की शुरुआत करी है, जिसको जो है हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 जिसमें पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, और अब हमने स्टार्ट कर रखा है चैप्टर 2 जिसमें एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट कर ली और एक्सरसाइज 2.2 जो है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो एडमिशन की टाइमिंग है 4 से 6। एड्रेस है ट्रक यूनियन के पास, श्री श्याम फास्ट फूड नज़दीक। तो चलिए नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं हमारी। इसमें हमने क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर जो है सेकंड शुरू कर रखा है। चैप्टर का नेम क्या हमारे, पॉलिनोमियल्स, जिसमें मैंने आपको कुछ डिग्रीज बताई थी कल। ये रही डिग्रीज जिसको आपको रिवाइज करना है, और कुछ टाइप्स बताए थे पॉलिनोमियल्स के, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल और पॉलिनोमियल। इनको आपको ध्यान रखना है, जिसपे हमने कल जो है डिस्कस किया था। उसके कुछ बेसिक ऑपरेशंस जो इसमें यूज करते हैं हम इस चैप्टर में, वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ये तीन ही जो है हम थ्योरम इस पे यूज करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर ली थी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द जीरोज, क्या निकालना आपको, जीरोज निकालनी है, of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and coefficient। और क्या करना आपको, वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन को। तो यहाँ जो है कल भी मैंने आपको बताया था, जीरो से मतलब यहाँ जीरो नहीं निकालनी हमें। जीरो से मतलब यहाँ पे क्या है, जीरोज का मतलब यहाँ है वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स कि एक्स के कितने मान यहाँ होंगे, कितनी वैल्यू जो है यहाँ होंगी। तो चलिए करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, यही था क्या, माइनस 8 है, सॉरी माइनस 8। तो इसको माइनस करो, ये है हमारा माइनस 8। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें, जिनकी मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर आए, इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आए, 8x के बराबर। ठीक है, या फिर अगर हम ऐड करें, अगर हम ऐड करें तो वो किसके बराबर आए, इस वाले टर्म के बराबर आए, माइनस 2x के बराबर। ठीक है, तो देखो ऐसा कौन सा फैक्टर है, इसको ऐसे कैसे तोड़ोगे आप। देखो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर तो आप सेम लिखो, ये जो एक्स स्क्वायर होता है ना, इसको आप क्या करोगे, सेम लिखोगे, यहाँ पे लिख लिया हमने। अब इस माइनस 2x को ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा 8x आए और ऐड करें तो हमारा माइनस का 2x आए। देखो ऐसे फैक्टर कौन से हो सकते हैं, मैं बताती हूँ आपको। वो फैक्टर रहेंगे हमारे माइनस 4x और प्लस 2x। कैसे, देखो इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 4 2 जा 8। तो ये सॉरी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस 8। ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 4 2 जा 8, और एक्स एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर। तो ये वाली टर्म बन गई। अगर इनको हम ऐड करें, ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, देखो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन जो है 2 जो है पॉजिटिव वाला छोटा है, तो इसलिए जो है माइनस का 2x रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से इस पूरी जो है टर्म में से आपको क्या करना है, एक x को जो है कॉमन ले लेना है। क्या करना है, x को कॉमन लेंगे सबसे पहले। x को कॉमन लेगा तो देखो यहाँ से 1x कॉमन ले लिया तो बच गया 1x, माइनस यहाँ से जो है हमने x कॉमन ले लिया तो बच गया 4। ठीक है,
प्लस यहाँ से फिर हमने क्या किया, ये माइनस का 8 भी लिखना है आपको यहाँ पे। ये तो हमने फैक्टर बनाया था वो लिखा था, ये माइनस का 8 जो है ना, ये यहाँ पे सेम लिखना है जैसे पक्ष स्क्वायर को लिखा था वैसे ही। अब क्या करना है आपको, इसमें से फिर से हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स बच गया, माइनस प्लस माइनस माइनस, और 2 हमने यहाँ से कॉमन ले इसका रखा, इसमें से 2 कॉमन लेंगे 8 में से, तो क्या बचेगा, 4 बचेगा भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है कैसे करेंगे हम देखो। अब इसमें से क्या करना हमने, इसमें जो है x माइनस 4 और x माइनस 4, इसमें पूरे में जो है फिर से कॉमन आ रहा है, तो इसमें से क्या करो, आप क्या करोगे, x माइनस 4 जो है फिर से कॉमन ले लो। तो x माइनस 4 अगर आप कॉमन लोगे, इसमें से क्या बचेगा, एक तो x बचेगा, फिर प्लस का 2 बचेगा, दूसरा क्या बच गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये बच गए भाई। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों फैक्टर को जो है अलग अलग से इक्वल रखना है 0 की। तो x माइनस 4 को 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 4 माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा x की वैल्यू। ऐसे ही इस इक्वेशन से करना है हमें, x प्लस 2 को जो है क्या करना है, 0 के बराबर रखना है। तो x की वैल्यू जो है क्या आएगी, ये प्लस का 2 है, उधर जाके इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा भाई। ये आपको ध्यान रखना है, अगर आप इस इक्वल के निशान से किसी भी चीज को इधर से उधर या उधर से इधर लेके आ रहे हो तो साइन चेंज होगा। अगर ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही अगर मल्टीप्लाई का है तो डिवाइड का हो जाएगा, और डिवाइड का है तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। प्लस माइनस आपस में चेंज होते हैं और मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में चेंज होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी इसमें। ठीक है, तो हमें निकालनी थी जीरोज, फाइंड जीरोज, हमने जीरोज निकालनी थी। जीरोज मतलब एक्स की वैल्यू जो हमने निकाल दी है, ये रही एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल 4 और एक्स माइनस माइनस 2। ठीक है, ये निकालना था। अब सेकंड जो है, इसमें एक छोटा सा स्टेप करना था हमें, क्या वेरीफाई करना था। इनको वेरीफाई करना है तो आप क्या करोगे, इनका ऐड और मल्टीप्लाई निकाल दो। क्या करोगे, इनका ऐड कर दो, एडिशन कर दो, एडिशन करोगे एक्स की दोनों वैल्यू का 4 और ये प्लस करोगे दूसरी वैल्यू क्या है, माइनस 2, तो ऐड क्या आएगा इसका, 4 प्लस माइनस माइनस चेंज हो जाएंगे दोनों साइन एक साइन में, प्लस माइनस माइनस 2 का 2, तो 4 में से 2 गया 2, तो ये एडिशन का तो ये रिलेशन आया हमारा। और जो है अब मल्टीप्लाई का कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई, दो ही जो है रिलेशन बता दो आप इसमें, एडिशन और मल्टीप्लाई का, बस मल्टीप्लाई का कर दो। 4 एक्स की वैल्यू एक तो आई है 4, दूसरी क्या आई है माइनस 2। ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस और 4 2 जा 8। ठीक है, ये रहेगा हमारा आंसर, यही रिलेशन हमें बताना था बस। ऐसे ही जो है हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन को करेंगे। सेम इजी है बिल्कुल सारे पार्ट्स। देखो अगला सेम है, आप खुद करेंगे। ठीक है, उससे नेक्स्ट थर्ड जो है मैं करवाती हूँ, 6x स्क्वायर माइनस, थर्ड पार्ट हमारा क्या है, 3x स्क्वायर था ना, 3x स्क्वायर माइनस, क्वेश्चन क्या था भाई, सॉरी 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, इस 6 को इरेज करके एक बार दोबारा लिख लेते हैं ताकि साफ सुंदर दिखे हमें, फिर कोई जो है कंफ्यूजन ना रहे। तो चलो लिखते हैं इसको, ये था 6x स्क्वायर। इसमें सेम वही है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, जैसे पहले लिखा हुआ था ना 6x स्क्वायर, एक्स की वैल्यू को एक साथ, ये 7x को पहले लिखो माइनस 7x, और ये 3 को जो है लास्ट में लिखो, ताकि हमारे फैक्टर हमें ऐसे ही करना होता, लिखना होता है, सबसे पहले अरेंज करना होता है कि एक्स की बड़ी पावर फिर छोटी पावर फिर कोई पावर नहीं है तो वैल्यू नहीं है तो वो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऐसे फैक्टर ढूंढने जिनकी मल्टीप्लाई अगर हम करें तो क्या आए, माइनस 6 3 जा 18 एक्स स्क्वायर, और अगर हम ऐड करें,
ऐड करे, एडिशन करे तो क्या आए, -7x। देखो ऐसा क्या हो सकता है। ऐसा देखो भाई, हाँ देखो ऐसा क्या फैक्टर है। सबसे पहले मैंने बताया था कि पहला वाला फैक्टर सेम रख लेना आपको, 6x²। उसके बाद ये 7x है, इसको आपको फैक्टर में तोड़ना है। और फैक्टर कैसे होने चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो -18x² आए और ऐड करें तो माइनस का 7x आए। तो देखो बिल्कुल ईजी है ये। इसमें क्या करेंगे हम, प्लस का 2x और माइनस का 9x ले लेंगे भाई। तो प्लस माइनस माइनस, 9×2 = 18 और x² हो गया मल्टीप्लाई। और इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये छोटा है तो नेगेटिव आएगा और 9 में से 2 जाएगा तो 7। ठीक है। फिर मैंने बताया था कि लास्ट वाली टर्म को भी जो आपको एज इट इज रख लेना है, -3 को। ठीक है। अब उसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको x कॉमन लेना है। सबसे पहले क्या करना है, इस x को जो आपको कॉमन लेना है। कॉमन लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 6x, यहाँ पे बच गया 6x प्लस, या 2x कॉमन ले लो इसमें से। 2x कॉमन आ रहे हैं ना तुम दोनों में, तो यहाँ पे 2x कॉमन ले लो। 2x कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा भाई। क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 3x बच गया, प्लस 2x हमने पहले ही कॉमन ले लिया तो 1 बच गया। ठीक है। अब यहाँ से माइनस हम क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 3x, 3×3 = 9, 3x और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 3 हमने पहले ही कॉमन ले लिया तो सिर्फ 1 बचा। अब देखो ये दोनों सेम है दोनों में, तो फिर से क्या करेंगे हम, फिर से कॉमन ले लो। क्या, 3x प्लस 1 जो है फिर से कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 2x बच जाएगा इसमें तो। और यहाँ पे जो है ये वाला -3 बचेगा। बस इनको क्या करना, आपको 0 के बराबर पुट करना है। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों टर्म को अलग अलग 0 के बराबर रखना है। जैसे पहले मैंने आपको बताया था ना, इन दोनों टर्म को क्या करना, आपको अलग अलग 0 के इक्वल रखना है। तो चलिए रखते हैं, 3x प्लस 1 = 0। यही था क्या, यही है, 3x प्लस 1 = 0। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 3x प्लस, मैंने बताया था कि इधर इक्वल के बराबर कोई वैल्यू है, हमें ना सिर्फ इधर x चाहिए, हमें सिर्फ x निकालना है यहाँ। तो बाकी बची हुई सारी चीज़ों को हम इक्वल के उधर लेके जाएंगे दूसरी साइड। तो ये प्लस का 1 है, मैंने बताया था अगर इधर प्लस है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है। अब हमें तो सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, 3 भी नहीं चाहिए, तो ये 3 को भी उधर लेके जाओ। -1 ये मल्टीप्लाई में है तो मैंने बताया था जो चीज़ मल्टीप्लाई में होगी वो डिवाइड में हो जाएगी। तो ये तो आ गया x की वैल्यू हमारी 1। हमें तो वैल्यूज ऑफ x निकालनी है, तो 1 हमने निकाल ली। दूसरी आप ऐसे ही इससे 2x - 3 से निकालेंगे। कैसे, 2x - 3 को भी जो है आप 0 के बराबर रख दो भाई। ठीक है। तो यहाँ से 2x क्या रहेगा हमारा, ये -3 है, उधर जाके +3, और x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/, ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। ये रही x की वैल्यू। हमें क्या निकालना था, फाइंड द जीरोज, हमें जीरोज ही निकालनी थी। जीरोज मतलब x की वैल्यू क्या क्या आ सकती हैं, कितनी आ सकती हैं। तो इसमें जो है क्या आएंगी, कितनी आएंगी, x की 2 वैल्यूज आती है हमेशा। इसमें जो है 2 वैल्यू आएंगी। तो हमने निकाल ली 2 वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इसमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई। ठीक है। इसने आगे क्वेश्चन में दे रखा था वेरीफाई करो। वेरीफाई में हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 प्रोसेस करनी है। एक तो इनको ऐड करके दिखा देना जो हमारे x की वैल्यूज आई उनको, और एक मल्टीप्लाई करके दिखा देना है। तो ऐड करो, पहली वैल्यू क्या आई है, -1/3, -1/3 प्लस 3/2, 3/2। तो देखो यहाँ से एलसीएम लो, 3×2 = 6, और ये ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो -2 और इसकी इससे करोगे तो प्लस का 3×3 = 9। अब 9 में से 2 गया 7, 7/6। ठीक है। ऐसे ही जो है आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो। -1/3 मल्टीप्लाई 3/2, शायद यही थी वैल्यूज। देखते हैं x की यही थी क्या, मैंने अंदाजे से लिखी है, जैसा मेरे को याद आ रहा था वैसे लिख ली मैंने। ठीक है। तो देखते हैं यही थी क्या, यही थी भाई। देखो -1/3 और 3/2।
ठीक है। अब कट कर दो, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3 कट हो गया आपस में, तो मल्टीप्लाई क्या है, ऊपर तो बच गया माइनस का 1 और नीचे बच गया 2। ठीक है, ऐसे बचा है ये हमारा। ये था हमारा हम थर्ड पार्ट। सेकंड आप खुद करेंगे। थर्ड पार्ट हमने कर लिया है। अब आप देखो नेक्स्ट कौन सा करते हैं हमने। ये जो हमने अब अभी अभी किया है, अभी ये भी बिल्कुल सेम है, ये तो उससे भी इजी है। करवाऊं? चलो करते हैं, ये भी करवा देते हैं। 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4 क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसमें देखो हमें क्या करना है, हम पहले भी ऐसे ही करते थे। सबसे पहले तो इस इक्वल को, इक्वेशन को 0 के बराबर रखना है। उसमें जो है 3 फैक्टर होते थे, इसमें 3 है ही नहीं, इसमें 2 ही है। 2 ही है तो सीधा सीधा क्या करो आप, दोनों में साफ दिख रहा है हमें, u कॉमन ले सकते हैं तो u कॉमन ले लो आप। u को अगर आप कॉमन ले, 4u को ले लो, चाहिए 4u कॉमन ले लो। 4u को कॉमन लोगे तो आप पे बच गया सिर्फ u, प्लस यहाँ से 4u कॉमन आपने ले लिया तो सिर्फ 2 बच गया। अब क्या करो, दोनों को 0 के केवल रख दो अलग अलग फिर से। 4u इज इक्वल 0, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा, और 0 के डिवाइड में कुछ भी आ जाए आंसर 0 ही आना है, तो u की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 0। ऐसे ही दूसरी टर्म को रखो u प्लस 2, इसको 0 के बराबर रखो, तो u की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, ये प्लस का 2 है तो इधर आके माइनस का 2। ठीक है, तो ये आ गई u की दूसरी वैल्यू। ऐसे ही अब जो है इसको आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई, वेरीफाई में क्या करोगे, सबसे पहले ऐड कर दो फिर मल्टीप्लाई कर दो, दो ही स्टेटमेंट निकालने आपको। ऐड करोगे तो देखो दोनों वैल्यू क्या आई, एक तो 0 आई है, एक -2 आई। 0 को ऐड करना किस में, ऐड 0 में किस में को ऐड करना है, -2 को। तो देखो 0 प्लस माइनस माइनस होता है 2, तो आंसर क्या आया हमारा -2। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, तो 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आता है। तो ये था हमारा वेरिफिकेशन। ठीक है, अभी बच गए कौन से क्वेश्चंस बच गए, कितने पार्ट बच गए आप देखते हैं हम। ये हो गया भाई, ये देखो ये बिल्कुल सेम है। एक मिनट देखते हैं हम। ये वाला 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये जो है ना जैसे पहला क्वेश्चन था सेम वैसा ही है, या थर्ड जैसा था वैसा ही है सेम। ये आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, ये जो थोड़ा सा अलग दिख रहा है तो आपको को जो है मैं ये क्वेश्चन आप करवाने वाली हूँ, ये मैं करवाऊंगी। बाकी जो है आप ये लास्ट वाला खुद ट्राई करेंगे। तो आज हमारा हो जाएगा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और कल हम इसको करेंगे क्वेश्चन सेकंड, इसमें 2 ही क्वेश्चन है। उसके बाद जो है चैप्टर 2 भी जो हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे जो है 1 बाय 1 धीरे धीरे हम क्या करेंगे, सभी चैप्टर्स को जो है कंप्लीट करेंगे भाई। और उसके बाद जो है हम लेके आएंगे एक कंप्लीट चैप्टर की एक सीरीज, मतलब 15 चैप्टर्स 15 डेज, और क्लास 10th का मैथमेटिक्स कंप्लीट। ठीक है, तो चलो करते हैं लास्ट पार्ट हमारा ये टी स्क्वेयर माइनस 15, टी स्क्वेयर माइनस 15 करते हैं। टी स्क्वेयर लिखो सबसे पहले, टी स्क्वेयर माइनस 15, इसको करना। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि आपको इसको 0 के बराबर रख लेना है। उसके बाद टी स्क्वेयर इज इक्वल, इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा 15, और यहाँ से अगर टी की वैल्यू निकालोगे, स्क्वेयर को इधर लेके आओगे ना, स्क्वेयर इधर लेके आओगे तो हम क्या करना पड़ेगा, 15 पे स्क्वेयर से क्या हो जाएगा, फिर रूट लग जाएगा भाई। स्क्वेयर को हटाओगे ना इधर से, तो इधर जो है कि ये अंडर रूट हो जाएगा, प्लस माइनस लगता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि टी की वैल्यू जो है यहाँ पे एक बार तो +√15 रहने वाली है, और एक बार जो है टी की वैल्यू यहाँ पे -√15 रहने वाली है। ठीक है, ये जो स्क्वेयर होता है ना, तो अंडर रूट का मतलब ये होता है कि टी की वैल्यू या एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, हम ऐसे मानते हैं। ठीक है, तो अब चलो इसको वेरीफाई करते हैं। इसको वेरीफाई करोगे तो क्या करना आपको, इसको ऐड करना भाई।
ऐड करो इसको, एक बार तो √15 प्लस करना इसमें क्या -√15, तो ये क्या रहेगा √15 प्लस माइनस माइनस √15। अब देखो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा हमारा 0, तो वेरिफिकेशन क्या आएगी 0। ऐसे ही जो है हमें मल्टीप्लाई निकालना है, मल्टीप्लाई करेंगे √15 की, मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे -√15 से। तो देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई में। और यू मान के चलो ये आधा 15 है, आधा 15 ये है, तो आधा आधा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा कंप्लीट, मतलब 15 जो है कंप्लीट वैल्यू हो जाएगी, तो ये आएगा -15। ठीक है, ये था भैया आज का, ये थी आज की जो है आपकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट, जो आज हमने जो है बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। कल हम लेके आएंगे इसका क्वेश्चन सेकंड, जिसके साथ जो है चैप्टर 2 की भी जो है हम एंडिंग करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि ये मोटिवेशन ट्यूशन क्लासेस जो है रोहद में ट्रक यूनियन के पास श्री श्याम फास्ट फूड नज़दीक जो है शुरू हो रही हैं, हो चुकी हैं, हो रही है नहीं हो चुकी है, बल्कि इसको जो है ट्यूशन क्लासेस को चलते हुए यहाँ पे जो है 6 महीने हो चुके हैं, लगभग 5 से 6 महीने का टाइम हो गया है। और ये यकीन बैच जो है अब की बार ही सिर्फ पहली बार शुरू किया है, जिसमें हम जो है सक्सेस की गारंटी दे रहे हैं। 800 रुपये बच्चे की जो है फीस रहेगी क्लास 10th और 12th के विद्यार्थियों की, और उसमें अगर वो बाई चांस किसी सब्जेक्ट में फेल होता है तो उसकी कंप्लीट फीस की वापसी जो है ये यकीन बैच देगा। अगर विदाउट गारंटी आपको टीचिंग मतलब ट्यूशन क्लासेस चाहिए तो फीस ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल 500 रुपीज़ है, बिल्कुल कम है। जल्द से जल्द इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं आप। और हमने जो है यूट्यूब पे एक चैनल बनाया है, जिसको आपको जो है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको जो हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ की जो है नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिलती रहेंगी। आपको जो है कहीं भी जो हमारी क्लासेस को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो है नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पहले ही पता चल जाएगा कि हमारी जो है नेक्स्ट वीडियो जो है आ चुकी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।